नमस्कार। आज की कहानी का शीर्षक है एक रुकी हुई चिट्ठी। कहानीकार हैं R.K. नारायण। कहानी शुरू करने से पहले मेरा आप सबसे विनम्र निवेदन है, यदि मेरे द्वारा सुनाई गई कहानियाँ आप सबको पसंद आती हों तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों में भी साझा करें। तो चलिए शुरू करते हैं। डाकिया थानप्पा विनायक मुदाली स्ट्रीट और उसकी 4 गलियों में चिट्ठियाँ बांटने का काम करता था, लेकिन इतने काम में ही उसे 6 घंटे लगते और इसके बाद मार्केट रोड स्थित मुख्य डाक खाने में वह हिसाब देने वापस लौट जाता था। वह जिस किसी को डाक वगैरह बांटता उन सबके साथ घुल मिलकर बातचीत करता था। कबीर स्ट्रीट के 13 नंबर मकान में जो आदमी रहता था वह अक्सर आधी रास्ते तक आकर पूछता कि क्या मेरी कोई चिट्ठी है। थानप्पा उसे तब से देखता था जब वह युवक था और घर के बाहर सड़क के किनारे बनी पटरी पर अब भी, जब उसके बाल सफ़ेद हो चुके थे। वह वर्ग पहेली भरकर भेजने से मिलने वाले पुरस्कार की प्रतीक्षा में आज भी उसका इंतज़ार करता रहता था। अभी इनाम नहीं आया, डाकिया रोज यही कहता, लेकिन निराश मत होना, कभी न कभी ज़रूर आएगा। किसी दूसरे से वह कहता, इस बार तुम्हारा पैसा आने में देर हो रही है लगती है। हैदराबाद से तुम्हारे बेटे की चिट्ठी मैडम जी फिर आई है। अब उसके कितने बच्चे हैं? मुझे नहीं पता था कि तुमने मद्रास में इस जॉब के लिए अर्जी भेजी है। बता देते तो अच्छा होता। खैर, मैं जब तुम्हारी नियुक्ति पत्र लाऊंगा तब तुमसे नारियल की खीर ज़रूर खाऊंगा। इस तरह बातें करता वह धीरे धीरे आगे बढ़ता। कहीं कहीं आधा घंटा भी ठहरता। खास तौर पर जब किसी का मनी ऑर्डर आता तो उसके पास जमकर बैठ जाता और यह रुपया किस किस काम में खर्च किया जाएगा यह सब जाने बिना न उठता। मौसम ज़्यादा गर्म होता तो किसी के यहाँ भी छाछ का गिलास पीने रुक जाता और आराम से खा पी कर उठता। मोहल्ले के सब लोग उसे चाहते थे क्योंकि वह सबकी आशाओं, आकांक्षाओं और क्रियाकलापों का भागीदार बन चुका था। इन सब संबंधों में वह सबसे ज़्यादा घनिष्ठ 10 विनायक मुदाली स्ट्रीट के रामानुजम के साथ हो गया था। ये रेवेन्यू ऑफिस डिवीज़न में क्लर्क थे और एक पीढ़ी से थानप्पा इस पते पर चिट्ठियां पहुंचाता रहा था। बहुत साल पहले रामानुजम से उसका परिचय हुआ था। उसकी पत्नी गांव गई थी और रामानुजम के लिए उसका पत्र आया था। थानप्पा ने मुहर लगाते वक्त यह कार्ड देखा और बांटने के लिए रवाना होते समय सबसे पहले इसी पते पर पहुंचा, जबकि इससे पहले करीब 150 खत उसे बांटते थे। वह सीधा रामानुजम के घर पहुंचा और दरवाज़ा खटखटाकर जोर से आवाज़ लगाई, पोस्टमैन। रामानुजम ने दरवाज़ा खोला तो बोला, चिट्ठी मैं बाद में दूंगा, पहले मिठाई खिलाइए। आप पिता बन गए हैं। सालों की प्रार्थना पूजा के बाद लड़की हुई है। लड़की कामाक्षी, कितना सुंदर नाम रखा है। वर्षों बाद लंबी शर्मीली इस लड़की कामाक्षी से वह कह रहा था, बेटी अपनी फ़ोटो तैयार रखना, शर्माओ मत। तुम्हारे बाबा की चिट्ठी आई है, तुम्हारा फ़ोटो मांगा है। इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी होगी क्योंकि। फिर रामानुजम को चिट्ठी पकड़ाते हुए उसने कहा, अब पिताजी अक्सर चिट्ठी लिखते हैं, ठीक है ना? और तब तक वह वहीं रुका रहा जब तक चिट्ठी का पूरा मजमून नहीं जान लिया। चिट्ठी पढ़कर रामानुजम कुछ परेशान नजर आए। डाकिया पूछने लगा, खबर तो अच्छी है ना? फिर बरामदे में लगे खंबे का सहारा लेकर खड़ा हो गया, थैला नीचे रख दिया। रामानुजम कहने लगे, मेरे ससुर जी सोचते हैं कि बेटी के लिए दूल्हे की तलाश में मैं पीछे पड़ रहा हूँ। उन्होंने खुद 1-2 जगह कोशिश की लेकिन सफल नहीं हुए। वे सोचते हैं कि मैं इस पर ध्यान ही नहीं दे रहा। बुजुर्ग लोग ज़रा ज़्यादा ही चिंता करते हैं, डाकिये ने कहा। इस पर रामानुजम ने बताया, बात यह है कि उन्होंने लड़की की शादी के लिए 10,000 रुपया रख छोड़ा है और चाहते हैं कि जल्द से जल्द पति ढूंढ लिया जाए, लेकिन पैसा ही तो सब कुछ नहीं होता। डाकिया ने हाँ में हाँ मिलाई, कहा, आप ठीक कहते हैं, जब तक वक्त नहीं आता कुछ नहीं किया जा सकता। महीनों तक डाकिया चिट्ठियां पहुंचाता रहा और खबर का इंतज़ार करता रहा। वही पुरानी खबर है थानप्पा, कुंडलियां नहीं मिल पा रही हैं। उनकी मांग बहुत ज़्यादा है। उन्हें लड़की पसंद नहीं आ रही है। पसंद नहीं? अरे लड़की तो राजकुमारी लगती है, मुझे तो ये लोग अंधे लगते हैं, थानप्पा गुस्से से कहता। शादी के दिन ख़त्म हो जाएंगे, 3 ही मुहूर्त बचे हैं। आखिरी मुहूर्त 20 मई का है,
लड़की बहुत जल्द 17 बरस की हो जाएगी। बाबा की चिट्ठियाँ तीखी होती जा रही थी। रामानुजम ने सब कोशिशें कर ली थी और सभी में निराशा हाथ लगी थी। वह असहाय लग रहे थे। बोले, थानप्पा, लगता है मेरे लिए कहीं भी कोई दामाद नहीं है। ऐसी अशुभ बातें मत कीजिए, डाकिये ने धीरज बंधाते हुए कहा। ईश्वर अब कुछ जरूर करेगा। फिर कुछ देर सोचने के बाद कहने लगा, एक लड़का है दिल्ली में, 2000 रुपये कमाता है। टेप्पल स्ट्रीट के माखुंदा की उस पर नज़र थी। माखुंदा और उसकी जाति भी शायद एक ही है। हाँ, वे कई महीने से बात चला रहे हैं। 100 के करीब चिट्ठियां आई गई होंगी, लेकिन मुझे निश्चिंत पता है कि बात टूट चुकी है। कुछ पैसे का मामला अटक गया है। उन्होंने पोस्ट कार्ड पर अपनी आखिरी मांग रख दी है, जिससे ये लोग बहुत गुस्सा हैं। ये पोस्ट कार्ड ही अपमान के हथियार बन गए हैं। अब तो बहुत सी ज़रूरी बातें भी पिक्चर पोस्ट कार्डों पर लिखकर भेज दी जाती हैं। 2 साल पहले जब राजप्पा अमेरिका गया था, तब वह अपने बेटों को हर हफ्ते पिक्चर पोस्ट कार्डों पर ही चिट्ठियां भेजता रहता था। इसके बाद वह कहने लगा, मैं माकुंदा से लड़के की कुंडली मांग लाऊंगा, देखते हैं। और दूसरे दिन वह कुंडली लेकर आ भी गया। बोला, लड़के के माँ बाप भी दिल्ली में ही हैं, आप उन्हें तुरंत लिख दीजिए। अब वक्त बेकार करना ठीक नहीं है। रामानुजम के परिवार में आशा की किरण चमक उठी। मुझे अभी 100 चिट्ठियाँ बांटनी हैं, लेकिन इस पर दिल्ली की मुहर देखकर मैं पहले यहीं चला आया। खोलिए और बताइए क्या लिखा है। वह उत्सुकता से काँप रहा था। कितनी जल्दी जवाब दिया है। तो उन्हें फ़ोटो पसंद आ गया। किसे नहीं आएगा। एक दिन वह कहने लगा, रोज़ एक खत आ रहा है। सोचता हूँ कामाक्षी की शादी होने तक छुट्टी ले लूँ। तुम तो यूं ही कह रहे हो मानो शादी कल ही होनी है। अभी पता नहीं कितनी मुश्किलें आएंगी। फ़ोटो पसंद आना ही तो सब कुछ नहीं होता। परिवार के लोग एक गंभीर समस्या से उलझ रहे थे। रामानुजम लड़की को लेकर क्या मद्रास जाएं, जहां लड़के के माँ बाप 2-1 दिन के लिए आ जाएंगे। इस बात पर जबरदस्त मतभेद था। रामानुजम, उसकी माँ और पत्नी किसी के इस पर निश्चित विचार नहीं थे, लेकिन सभी एक दूसरे का जबरदस्त विरोध कर रहे थे। अगर हम लड़की को इस तरह दिखाते फिरेंगे तो शहर के सब लोग हम पर हंसेंगे, पत्नी जोर देकर कह रही थी। कैसे अजीब ख्याल है। अगर हम इन पुराने ख्यालों पर डटे रहेंगे तो जिंदगी भर दामाद की सूरत देखने को नहीं मिलेगी। ज़रूरत पड़े तो हमें लड़की दिल्ली ले जाकर भी दिखा देनी चाहिए। पति ने चिल्लाकर कहा, ठीक है, जो तुम्हारी मर्जी हो करो, फिर मुझसे राय लेने की ज़रूरत ही क्या है। पत्नी ने चिढ़कर जवाब ठोका। गुस्से की गर्मागर्मी में कोई फैसला होता नजर नहीं आ रहा था। शाम को डाकिया सब काम निपटाकर यहाँ आ जाता और सोच विचार में शामिल होता। वह बोला, छोटा मुंह बड़ी बात। मैं आपके लिए तीसरा आदमी हूँ, लेकिन मेरा कहना यही है कि फौरन गाड़ी पकड़कर मद्रास चले जाइए। जो बात साल भर की चिट्ठी पत्री से नहीं बनती, वह सामने बैठकर घंटे भर में तय हो जाती है। उसकी बात मान ली जाती है। फिर कुछ दिन बाद, आपके लिए मैडम जी, मद्रास से यह चिट्ठी आई है। आपके पति की लगती है। क्या खबर भेजी है उन्होंने? पत्र हाथ में पकड़ाते हुए थानप्पा ने कहा। फिर बोला, मेरे पास कुछ रजिस्ट्री चिट्ठियां हैं जो देनी है। मैं उन्हें बांट कर आता हूँ। लौटकर उसने पूछा, दोनों मिल लिए क्या? हाँ, कामाक्षी के पिता ने लिखा है कि वे कामाक्षी को देख चुके हैं और उनकी बातचीत से लगता है कि कामाक्षी उन्हें पसंद आ गई है। बढ़िया खबर है यह। मैं अभी जाकर विनायक मंदिर में नारियल चढ़ाता हूँ। लेकिन रामानुजम की पत्नी, जो आधी खुश और आधी परेशान लग रही थी, कहने लगी, एक कठिनाई और है। हम चाहते थे कि शादी अगले महीने करें, जो ज़्यादा शुभ है। इतनी जल्दी सब इंतज़ाम करना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन उनका कहना है कि शादी करनी है तो 20 मई से पहले हो जानी चाहिए, नहीं तो 3 साल तक शादी नहीं हो सकेगी। लड़का किसी ट्रेनिंग के लिए बाहर चला जाएगा। कुछ दिन बाद डाकिये ने इंश्योरेंस का लिफाफा रामानुजम को थमाते हुए कहा, बाबा अपनी बात के पक्के निकले। उन्होंने पूरी रकम भेज दी है। अब आपको पैसे की कमी नहीं होगी। इंतज़ाम में लग जाइए। मुझे खुशी है, उन्होंने भी रिश्ता पसंद कर लिया है, क्योंकि पैसे से ज़्यादा उनके आशीर्वाद की ज़रूरत है। आशीर्वाद भी इस खत में भेजा है। हाँ हाँ, भेजा है। मेरे ससुर भी इस रिश्ते से बहुत खुश हैं।
रामानुजम ने जवाब दिया। मालगुडी कस्बे में 10,000 रुपये की शादी काफ़ी बड़ी बात थी। रामानुजम परेशान थे कि इतने कम समय में सब इंतज़ाम कैसे किया जा सकेगा, क्योंकि मदद करने वाला कोई भी नहीं था। थानापा ने काम के बाद बचा हुआ सारा समय उनकी सहायता करने में लगा दिया। समय बचाने के लिए दूसरे घरों में बातचीत करना भी उसने एकदम खत्म कर दिया। अब वह खत देते समय किसी का इंतज़ार नहीं करता, बस खिड़की या दरवाजे से भीतर चिट्ठी फेंक देता और एक आवाज़ चिट्ठी लगाकर आगे बढ़ जाता। अगर कोई उसे रोककर पूछता क्या बात है, इतनी जल्दी में क्यों हो, तो वह यह कहकर आगे बढ़ लेता, मुझे 20 मई तक बात न करने की सुविधा चाहिए। इसके बाद आप जितनी चाहेंगे बात करूँगा, आपके घर में ही डेरा डालूंगा। रामानुजम भी भारी तनाव में थे। जैसे जैसे शादी का दिन पास आता जा रहा था, चिंता से उनकी कपकपी बढ़ती जा रही थी। सब काम ठीक ठाक निपट जाना चाहिए, कोई मुश्किल न खड़ी हो जाए, वे बार बार कहते थे। चिंता मत कीजिए आप, ईश्वर की कृपा से सब काम खुशी खुशी पूरा हो जाएगा। वे जितना पैसा चाहते थे आपने दे ही दिया, भेंट उपहार भी पकड़ा दिए हैं। ये अच्छे लोग हैं। बात यह नहीं है, यह आखिरी मुहूर्त है। अगर कुछ संकट खड़ा हो गया तो लड़का 3 साल के लिए बाहर चला जाएगा, फिर हम में से कोई भी 3 साल तक तो इंतज़ार नहीं करेगा। शादी के दिन मुहूर्त के 4 घंटे बाद की बात है। शादी हो चुकी थी और घर में शांति छा गई थी। दिल्ली से आया दूल्हा पंडाल में कुर्सी पर आराम से बैठा था। चंदन और फूलों की खुशबू फैली थी। हवन के घी और सामग्री का धुआं आसमान में तैर रहा था। लोग दूल्हे के इर्द गिर्द बैठे बातें कर रहे थे। तभी थैले में चिट्ठियां भरे थानप्पा फाटक पर आ खड़ा हुआ। कई लड़के उसे देखते ही दौड़कर उसके पास पहुंचकर बोले, किस किस की चिट्ठियां लाए हो? उसने कहा, जिसकी चिट्ठियां हैं उनको मैं अभी देता हूँ। वह दूल्हे के पास पहुंचा और बहुत से पत्रों को लेकर एक बड़ा सा थैला बड़ी इज्जत से उसे दिया। इसमें अनेक लोगों की शुभकामनाएं और आशीर्वाद हैं आपके लिए। इन सबके साथ मेरी अपनी शुभकामनाएं भी हैं। यह कहते हुए डाकिया बहुत खुश, साथ ही गंभीर नजर आ रहा था। दूल्हे ने मुस्कुराकर धन्यवाद दिया तो डाकिया फिर कहने लगा, हम सबको इस बात का गर्व है कि आप जैसा शानदार दामाद इस घर को मिला है। मैं बेटी कामाक्षी को तब से जानता हूँ जब वह 1 दिन की थी, और तभी से मैं जानता हूँ कि उसे बहुत अच्छा पति प्राप्त होगा। इसके बाद उसने हाथ जोड़कर नमस्कार किया और दूसरों की चिट्ठियां उन्हें देने और भोजन भंडार में कुछ खाने पीने घर के भीतर चला गया। 10 दिन बाद उसने फिर दरवाजा खटखटाया और कामाक्षी को बुलाकर उसका पहला पत्र उसे सौंपा। अरे, इसमें से तो खुशबू आ रही है। मुझे यह खुशबू तभी आने लगी थी जब 3 स्टेशन पहले यह डाक के डिब्बे में यहाँ आ रहा था। मैंने ऐसे सैकड़ों खत पहुँचाए हैं। अब मेरी बात सुनो, तुम्हें अपना 10वां खत लिखने के बाद वह तुम्हें आदेश देगा कि सामान बांधो और उसके पास पहुँच जाओ। तब तुम्हारे 2 पंख उगाएंगे और उस दिन तुम मुड़कर उसके पास पहुँच जाओगी, इस सड़क और थानप्पा सभी को भूलकर। है ना यही बात? कामाक्षी शर्म से लाल होती उसके हाथ से पत्र लेकर पढ़ने के लिए घर के भीतर घुस गई। डाकिया बोला, मेरा ख्याल है खत में क्या लिखा है यह जानने के लिए इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। फिर एक छुट्टी के दिन जब उसे विश्वास था कि रामानुजम घर में ही मिलेंगे, वह जा पहुंचा और उन्हें एक कार्ड पकड़ा दिया। कार्ड देखते ही रामानुजम बोले, बुरी खबर लगती है थानप्पा। मेरे चाचा, पिता के भाई, सलेम में बहुत बीमार हैं और वे चाहते हैं कि मैं तुरंत वहां पहुंच जाऊं। एक तार भी है। तार पढ़कर रामानुजम बोले, अरे, वे तो गुजर गए हैं। और यह कहकर वे बाहर पत्थर पर ही बैठ गए, मानो जान ही निकल गई हो। थानप्पा भी बहुत दुखी लग रहा था। कुछ देर बाद रामानुजम संभले, खड़े हुए और घर में भीतर जाने लगे। थानप्पा ने कहा, 1 मिनट रुकिए, मेरी बात सुनिए, मुझे एक माफ़ी मांगनी है। इस कार्ड की तारीख देखिए, 19 मई, यानी करीब 15 दिन पहले का है यह। जी हाँ, और तार भी उसके दूसरे दिन ही आ गया था, यानी शादी के ही दिन। मुझे बड़ा दुख हुआ, लेकिन जो होना था हो गया था। मैंने अपने से यही कहा और दोनों को अपने ही पास रख लिया, कहीं इनसे शादी ही ना रुक जाए। रामानुजम ने डाकिये को घूर कर देखा और बोले, यह खबर तब मिलती तो मैं शादी को ज़रूर रोक देता। डाकिया सिर झुकाए खड़ा था। कुछ देर बाद धीरे से बोला,
आप चाहें तो मेरी शिकायत कर सकते हैं, मेरी नौकरी चली जाएगी, या गंभीर अपराध है। यह कहकर वह सीढ़ियों से उतरा और खत बांटने सड़क की ओर चल दिया। रामानुजम कुछ देर उसे देखते रहे, फिर चिल्लाकर बोले, रुकना। थानापन ने घूम कर देखा। रामानुजम कह रहे थे, या मत सोचना कि मैं तुम्हारी शिकायत करूंगा। मुझे इसी बात का अफसोस है कि तुमने ऐसा किया। मैं आपकी भावनाएं समझता हूँ। यह कहता हुआ डाकिया अगले मोड़ से गली के भीतर चला गया। तो ये थी कहानी एक रुकी हुई चिट्ठी। कहानी आप सबको कैसी लगी नीचे कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। आगे भी ऐसी कहानियाँ सुनते रहने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।